नमस्कार आप सभी को। मैं धर्मेंद्र पाल स्पार्टन पब्लिक स्कूल की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। ये क्लास स्पेशली रोमन नंबर्स के लिए बनाई गई है, कक्षा 3rd, 4th, 5th और 6th के लिए। ठीक है, जो भी रोमन नंबर इन क्लासेस में आते हैं उनको ध्यान में रखकर ये जो स्पेशल क्लास बनाई गई है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की ऐसी मेरे पास क्वेरीज आ रही थी कि सर प्लीज़ रोमन नंबर को लेकर एक छोटा सा वीडियो बना दीजिए, क्योंकि हम लोग इंटरेक्ट तो हो नहीं पा रहे हैं कोरोना वायरस के चलते हुए। तो ये वीडियो मैं उन्हीं बच्चों के लिए बना रहा हूँ जिन्होंने मुझसे ये कहा है कि सर रोमन नंबर्स को लेके एक वीडियो बना दीजिए। खासकर ये मैं वादा करता हूँ आप सभी से कि जो भी इस वीडियो को देखेंगे उनको रोमन नंबर, चाहे वो स्टार्टिंग अभी तक उसने कुछ भी ना देखा हो, पहली बार रोमन नंबर देख रहा हो तब भी, और जो पहले से जानते हो उनके लिए तो बहुत ही बेहतर है। अगर आप इसको देख रहे हैं तो मेरा ये वादा है कि आपको डेफिनेटली रोमन नंबर आ जाएंगे। चलिए, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सीधा शुरू करते हैं। तो किसी भी काउंटिंग को सीखने के लिए हमें कुछ रूल्स जो हैं वो याद करने होते हैं। पहला रूल जो है मैंने आपको इसको समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर मैंने 7 सिंबल्स लिखे हुए हैं जो आपके सामने दिख रहे हैं, जैसे कि I, V, X, L, C, D और M। ठीक है, इन हर एक सिंबल का एक मीनिंग होता है। I मीन्स होता है 1, V मीन्स होता है 5, X मीन्स होता है 10 और आगे मैनी मोर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इन नंबर्स को अगर आपने याद कर लिया तो आपको 50% रोमन नंबर आ गया। इसके अलावा कुछ रूल्स होते हैं जो मैं साथ साथ आपको बताता चलूँगा। ओके, तो चलिए फिर बात करते हैं। जैसे मैंने लिख दिया आपका ये कि मुझे काउंटिंग लिखनी है। सपोज़ कर लिए मुझे नॉर्मल सी काउंटिंग लिखनी है, तो मुझे 1 लिखना है, तो 1 के लिए I हो गया। मुझे 2 लिखना है, 2 के लिए I और फिर से I। जी हाँ, बिल्कुल ईजी है, I और फिर से I। तो I और I जब इसको डबल करने पर ये हो जाता है 2। मैं एक बार फिर करता हूँ, I प्लस I प्लस I यानी कि 3I, तो हो गया ये 3। लेकिन क्या मुझे 4 करने के लिए 4 टाइम I करना होगा? नहीं, ये नहीं कर सकते हैं। ये पहला रूल है कि हम किसी भी नंबर को 3 टाइम्स से ज़्यादा ऐड नहीं कर सकते हैं। तो फिर ये आपको याद रखना है कि 3 टाइम्स से ज़्यादा कोई भी नंबर ऐड नहीं होगा। तो फिर 4 कैसे लिखेंगे? 4 लिखने के लिए हमें V का सहारा लेना होगा। V को यहाँ लिख दिया मैंने, और इस V के पहले यानी लेफ़्ट हैंड साइड में I लिख दें। तो जब हम लेफ़्ट हैंड साइड में I लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, I इससे पहले सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4, तो ये बन गया 4। अब मुझे 5 लिखना है तो फिर से भी 6 लिखना है, तो 5 लिखना है तो मैंने ये लिख दिया। अगर मुझे 6 लिखना है तो V और I, मैंने I जोड़ा तो ये क्या हो गया 6। V मीन्स 5, 5 में 1 ऐड कर दिया तो 6। फिर से मैंने लिखा V, I और I, दो बार मैंने 2 टाइम्स I लिखा तो ये हो गया 7। 5, 6 और 7। 8 लिखना है तो V मीन्स 5, 6, 7, 8। ओके, ये 8 हो गया। बट अब यहीं पर प्रॉब्लम फिर से वही सेम आई। अगर मुझे 9 लिखना है तो मैं कैसे लिखूँगा? तो 9 लिखने के लिए जैसे कि मैंने देखा इसके बाद अगला सिंबल क्या आ रहा है 10, तो मैंने X लिखा। X लिखा तो ये तो 10 हो गया सर, ये 9 तो हुआ नहीं। तो इसके पहले 1 यानी कि I लिख देंगे तो ये क्या हो गया 9, और अब फिर से 10 हो गया। वेरी इजी। आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा कि किसी भी लेटर के राइट साइड में अगर हम दूसरा लेटर लिखते हैं तो वो उसमें ऐड हो जाता है, और अगर उसके लेफ़्ट साइड में कोई लेटर लिखते हैं तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है। अब यहाँ आपने मेरी बात अगर नोटिस की है तो ध्यान दीजिए, मैंने क्या कहा कि अगर मैंने राइट साइड में लिखा है तो वह ऐड हो जाता है। तो फिर मुझे बताइए, आई के राइट साइड में मैंने एक्स लिखा है तो क्या आई में एक्स ऐड हुआ है? नहीं, ये तो सब्ट्रैक्ट हुआ है। तो फिर सर आपकी बात सही कैसे है? देखिए, हमेशा याद रखिए कि जब भी लेटर लिखा जा रहा है उसके लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में हम कैसे तय करेंगे? तो जो भी लेटर लार्ज होगा, जैसे कि इसमें लार्ज कौन सा है एक्स कितना है 10, ये वाला कितना है 10 बड़ा है और उससे पहले स्मॉलर नंबर आ रहा है तो वो सब्ट्रैक्ट होगा। हमेशा जो बड़ा लेटर होगा उसके पहले जो छोटा लेटर लिखा जाएगा वो सब्ट्रैक्ट होगा। इस लेटर को हम लेफ्ट हैंड साइड मानेंगे, इसको मिडिल मानेंगे, और इसके राइट में जो भी नंबर आएगा वो पड़ेगा। जैसे मुझे 11 लिखना है तो एक्स और आई, तो क्या हो गया ये 11। ओके, तो
ये 11 कैसे हो गया, 10 और +1, और ये x के पहले लगा था तो ये सब्ट्रैक्ट हो गया। तो ये बात समझ में आ गई। दूसरा रूल था कि कोई भी लार्ज नंबर के पहले अगर स्मॉल नंबर आता है तो वो उससे सब्ट्रैक्ट होता है। इसी तरीके से हम आगे और भी बहुत सारी काउंटिंग लिख सकते हैं, जैसे कि 11 हो गया, 12, 13 कैसे x और ये 3, 14 x और ये 15 x और ये 16 x और ये 17 x और ये 18 x और ये x और ये 19 हो गया। 20 लिखने के लिए जब 20 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 20, तो फिर हमें थोड़ा सा फिर वही चीज़ x और x 2 टाइम लिख सकते हैं। और मैंने ये पहले ही बताया कि हम 3 टाइम तक कोई भी नंबर लिख सकते हैं। इट मीन्स आपको 30 तक की काउंटिंग आ गई है। 30 तक हम लिख सकते हैं सेम। लेकिन जब हमें 40 लिखना होगा तो फिर हमें ध्यान देना होगा, जो कि मैंने यहाँ आपको बताया था ये। अब मुझे 40 लिखना है तो मैं 50 को क्यों ध्यान दूंगा, इसलिए ध्यान दूंगा क्योंकि 40 के लिए कोई सिंबल है नहीं, लेकिन 50 के लिए तो है। तो 50 क्या है, एल। एल से अगर हम कुछ सब्ट्रैक्ट कर दें, 1 करें, नहीं हो सकता। हमेशा याद रखना छोटा नंबर एकदम से सब्ट्रैक्ट नहीं होता। एल से जो सब्ट्रैक्ट होगा वो होगा एक्स। एल लार्ज नंबर है, एक्स स्मॉलर नंबर है, इसलिए सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो एल से एक्स को सब्ट्रैक्ट किया, यानी कि 50 - 10 = 40। तो ये क्या बन गया, 40। ओके, अब 41 करना है। 41 कैसे करेंगे, एक्स एल। एक्स एल कितना हो गया 40 और आई 1। 42 करना है, एक्स एल 1 और फिर से 1 यानी आई डबल आई। 43 करना है, एक्स एल 1 2 3, ये लो। अंडरस्टैंड, 41 42 43। इसी के आगे अगर हम देखें तो मुझे 49 लिखना है। क्या लिखना है, 40, तो मैंने ये लिख दिया 40 और 9 आई और x, तो 49 हो गया। 50 करना है, 50 के लिए सिंपल दिया गया है सीधा नंबर 50। तो लीजिए मैंने आपको 1 to 50 काउंटिंग बता दी है। अब चलिए मैं लिखता हूँ 39। कैसे लिखा जाएगा, 39 30 तो हम लिख सकते हैं, देखो सीधा 1 2 3 30 हो गया। अब 9 क्या सिंबल है, ये है आई और x। अंडरस्टैंड, 39 क्लियर हो गया। ये 30 है और ये 9 है, तो ये 39 हो गया। अब जब मैंने आपको 50 तक दिखा दिया तो 50 के आगे फिर सेम आएगा। 60 लिखना होगा तो एल एक्स 60 हो गया। 51 करना है तो यहाँ पर आई लगा देंगे। 51 हो गया, 52 53, इस तरीके से ये 60 हो गया। मुझे 70 लिखना है तो एल एक्स एक्स, ये 70 हो गया, ये 60 हो गया, ये 70 हो गया। मोर देन आगे बढ़ेंगे तो 80 हो जाएगा। अब 90 लिखना है तो ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। 90 लिखने के लिए हमें फिर से ऊपर देखना होगा, तो 90 कैसे, यानी कि अब हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो C मीन्स हो गया 100। 100 से हम x को सब्ट्रैक्ट करें, यानी कि 10 सब्ट्रैक्ट कर दें तो कितना हो जाएगा, 100 से x सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कितना हो गया 90। बिल्कुल सही। 100 लिखना है तो ये लो, सीधा 100 हो गया। क्लियर। तो मैंने अब आपको 100 तक काउंटिंग सिखा दी। अगर 100 से आगे चलना है तो आपको सेम प्रोसेस को आगे करना है। C1 यानी कि 101, डबल आई 102, ट्रिपल आई 103, 4 करना, आई हटा के भी लगा दो और आई पहले लगा दो, तो CIV यानी कि 104, 105, 106, इस तरीके से कंटिन्यू करेंगे तो ये 200 तक की आपकी काउंटिंग हो गई। 200 कैसे होगा, ये लो 200 हो गया। 300 कैसे होगा, ये लो 300 हो गया। अब फिर से वही 500 वाला, यानी कि हमें D का यूज़ करना पड़ेगा, तब जाके हम बना पाएंगे 400। 400 यानी कि D कितना होता है 500, तो ये तो 500 हो गया। इससे कम करो, 100 को कम कर दो, तो यानी CD 400 हो गया। 500, ये लो 500 हो गया।
क्लियर। अब इसी को कंटिन्यू करते चले जाएंगे, यानी कि 600 करना है तो डी सी, ये 600 हो गया। 700 करना है डी सी सी, 700 हो गया। ठीक है, अब 800 एक और सी लगा देंगे, 800 हो जाएगा। अब 900 की बात आती है तो एम और एम से सी सब्ट्रैक्ट कर दो तो 900। ओके, 900। मैंने आपको काउंटिंग 900 तक सिखा दी है। चलो ज़रा टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने से पहले एक बार पूरा रिवीजन कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये सिंबल हैं IVXLCDM, ये 7 नंबर हैं, इनसे आप पूरी रोमन नंबर सीख सकते हैं। नीचे कुछ सिंबल दिए गए हैं, सिंबल के साथ आपको काउंटिंग सिखाई गई है। 30 हो गया, ये देखिए पूरा रिवीजन कर लीजिए। कहीं कोई आपको ऐसा लगे जो आप ना देख पाए हों तो देख लीजिए। ओके, चलिए यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, इनको ध्यान से देखिए। ये लिखा हुआ है 49। 49 को कैसे लिखेंगे, तो हमें सबसे पहले 40 लिखना होगा। 40 के लिए हमें 50 याद करना होगा। एल हो गया 50, 50 से हमने 1 यानी कि 10 सब्ट्रैक्ट कर दिए तो XL, ये कितना हो गया 40। अब हमें 9 लिखना है तो I और X हो गया 49। 76, 70 तो हमें पहले 70 लिखना होगा। L होता है 50, 60, 70 और 6 के लिए V और I। 50, 60, 70, 76, 93, 93 तो यानी कि C हो गया 100, इसमें से 10 सब्ट्रैक्ट किया 90 और ये हो गया 3। 56, 56 यानी कि L V और I 56। 38, 38, 30 कैसे लेंगे 1 2 3, 38 V 1 2 3, ये हो गया 38। चलिए बात करते हैं 90 यानी 902। 902 तो मैंने बताया था C और M, ये कितना हो गया 1000 से 100 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 900 और 2 ये CM 2, दूसरा CM। ठीक है, 25 ये हो गया 20 और ये हो गया 5। 68, 60 L X 50 और 68 V और ये हो गया 3 टाइम। ओके, तो आई होप आप सभी को ये चीज़ें समझ में आ गया होगा। 300 C C C 23 ये लो 200, ये लो 200, 2 हो गया 100, 2 हो गया, सारे हो गए। बहुत ईजी होता है। चलिए इससे आगे अगर आपको समझना है तो आपको फिर जो है 1000 का यूज़ करना होगा, जो कि M से हो जाता है। M इज इक्वल टू 1000। 1000 अगर मुझे 1001 लिखना होता तो I लगा देता, 1002 लिखना होता डबल I लगा देता, 1010 लिखना होता तो X लगा देता। ठीक है, तो ये हो गया 1002। ओके, इस तरीके से आपको 1000 तक रोमन नंबर आ गए हैं। डेफिनेटली कोई भी प्रॉब्लम है तो वीडियो को फिर से दोबारा से देखिए, और कोई दिक्कत होती है तो मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।